तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और वैसे ही रहा कीजिए। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कैसे वर्क करता है ना, जो इसका बेसिक फिनोमिना है, और साथ ही साथ फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल है ना। पिछले दो वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल पढ़ा था कि कैसे जो इलेक्ट्रिसिटी वर्क करती है और फोर्स जनरेट करती है ना। फिर हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक एक और समझा था डीसी मोटर का, है ना, कि सॉरी मोटर का, इलेक्ट्रिक मोटर के कैसे उसका मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। एज इट इज उठ के आ जाता है कि डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ द मोटर, है ना, इलेक्ट्रिक मोटर। तो और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विच इज़ अवर लास्ट टॉपिक ऑफ अर चैप्टर। जिसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे, समरी वीडियो, जिसमें फुल चैप्टर हम लोग बहुत ही क्विक वे में रिवाइज कर लेंगे। इस वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये क्या बता रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रो आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट आ रहा है, यानी मैग्नेट का भी कुछ होगा यहाँ पर, है ना। इंडक्शन, इंडक्शन क्या बता रहा है, इंडक्शन इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड या वही समझेंगे क्या बता रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पहले जो माइकल एक साइंटिस्ट का समझता है, पहले माइकल फेराडे, उन्होंने, वो काफ़ी बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या ये फाइंड किया कि अगर यहाँ पर एक कोई कंडक्टर हो, है ना, यहाँ पर अगर कोई कंडक्टर हो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी, है ना। और यहाँ पर एक दूसरा कंडक्टर हो जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड है जनरेट होगी, ऑब्वियसली इसके अराउंड भी होगी, इसके अराउंड भी, है ना। तो अगर इन्होंने ये जाना कि अगर मैं इसको थोड़ा सा से डिफ्लेक्ट करूँ तो, और यहाँ पर से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करूँ, अगर मान लो इसको मैं कनेक्ट कर दिया एक गैल्वेनोमीटर से, हाँ मान लो इसको मैंने कनेक्ट कर लिया गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक माइनर करंट को भी जो होता है ना वो बता देता है। हमने क्या पढ़ा था, एमीटर पढ़ा था। एमीटर कोई भी माइनर जो डिफ्लेक्शन होता है करंट्स में, जो माइनर करंट होता है वो नहीं जान पाता, है ना, एमीटर। लेकिन ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये जो माइनर करंट्स भी होते हैं ना, ये उनको जान देता है और ये भी बता देता है कि किस डायरेक्शन में होता है। गैल्वेनोमीटर बेसिकली ये देखो, गैल्वेनोमीटर ऐसा दिखता है ना, ये रहा हमारा गैल्वेनोमीटर, और ये ऐसे रहता है। इसमें हम लोग ईजिली जान लेते हैं कि अगर करंट इस साइड जा रहा हो तो इसका जो डिफ्लेक्शन इस साइड हो जाता है, और अगर करंट जो है इस साइड जा रहा हो, है ना, तो किस डायरेक्शन के हिसाब से भी वो डिफ्लेक्ट कर लेते हैं। और ये काफ़ी माइनर जो करंट्स होते हैं वो वो बताता है हमें। तो वही माइकल फेरेंडे ने ये देखा कि अगर यहाँ पर एक और करंट कैरिंग कंडक्टर और ये भी है, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँ ऐसे करके तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड भी डिफ्लेक्ट होगी, है ना। पहले मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ तक की थी तो अगर जनरेट करने के बाद अब यहाँ तक की हो जाएगी, है ना। तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड में भी कुछ फ़र्क आ रहा होगा। तो अगर मैं करंट को थोड़ा सा चेंज करूँ तो यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर रीडिंग रीड कर लेता है उसको, मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी में करंट दौड़ने लगता है। करंट अगर यहाँ पर बस मैं कनेक्टेड हूँ, अभी यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो रहा है लेकिन इससे करंट फ्लो हो रहा है। अगर मैं इसको ऐसे थोड़ा चेंज करूँ, ये याद रखना है कंडक्टर होना चाहिए, अगर इसको मैं चेंज ऐसे करूँ तो हल्का सा जो डिफ्लेक्शन आता है करंट में, यानी कि ये मेरे चेंज करने से, मेरे मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से कुछ ऐसा चीज़ हो रहा है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। मैंने कोई यहाँ सेल बैटरी कनेक्ट नहीं किया, लेकिन जब मैं इसको ऐसे थोड़ा चेंजेस करता हूँ इसके डायरेक्शन में, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जो गैल्वेनोमीटर रीड कर लिया, लेकिन काफ़ी कम अमाउंट में होती है। और उसने ये भी जाना कि मैं अगर एक बार ऐसे ऐसे करके ऐसे करूँ, फिर गैल्वेनोमीटर एक बार ऐसे रीडिंग दिखाएगा, फिर दोबारा ज़ीरो में आ जाएगा। यानी कि एक टाइम के लिए अगर मैं घुमा दूँ तो ऐसा नहीं पूरे इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट होता रहता है। उन्होंने ये भी किया कि अगर मैं कंटिन्यूस ऐसे कर रहा हूँ तो भी तभी जो है गैल्वेनोमीटर की रीडिंग ज़ीरो पे नहीं आ पा रही, वो बढ़ रही है ना। और अगर मैं जैसे ही इसको ऐसे कम कर दूँ वो दोबारा ज़ीरो पे आ जाती। यानी उन्होंने ये भी देखा कि कंटिन्यूस आपको ये जो है ये करना, डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी देखा कि अगर मैं इसको ऐसे स्लोली स्लोली कर रहा हूँ तो करंट की रीडिंग कम ही जाएगी, और जितना मैं इसको फास्ट करूँगा, इसको मैं जितना फास्ट करूँगा गैल्वेनोमीटर की रीडिंग और बढ़ेगी।
यानी जो हमारी स्पीड भी है वो डिफाइन करती है कि करंट ज़्यादा होगा कम। अगर स्पीड ज़्यादा हो रही है तो जो करंट भी है वो भी ज़्यादा दौड़ेगा उस क्या कहते हैं उस सर्किट में। इतना चीज़ उन्होंने पता लगा लिया, तो इसी को, तो जो करंट जनरेट होता है उसका नाम क्या कह दिया उन्होंने, इंड्यूस्ड करंट। जो करंट यहाँ गैल्वेनोमीटर जो रीड कर रहा था, मतलब जो करंट सर्किट में दौड़ रहा था इस चेंजिंग्स ये मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से, उसको हमने क्या नाम दे दिया, इंड्यूस्ड करंट, है ना। हमने वो कैसे जनरेट किया, इंड्यूस्ड करंट, उसको हम बोलते हैं जो करंट जनरेट हुआ है उसको हम लोग इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। तो यही चीज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, कैसे एक करंट है उसको हमने जनरेट किया विदाउट एनी पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब की वजह से हमने खुद कैसे जनरेट किया, वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जो आपका जनरेटर्स एंड ऑल है वो भी इसी मैकेनिज्म में वर्क करते हैं कि कैसे जो है आपका जो करंट है वो जनरेट होता है ये मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से। तो इसी को हम लोग समझेंगे प्रॉपर्टी वाइज कि कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बताया, हमने क्या नोटिस किया कि जितना ज़्यादा होगा, है ना, जितना स्पीड होगा, स्पीड जितनी ज़्यादा होगी, है ना, उतना ही करंट बनेगा। यानी स्पीड और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना आप ज़्यादा स्पीड करोगे उतना ज़्यादा ही करंट इंड्यूस बनेगा, उतना ज़्यादा करंट जनरेट होगा। और हमने क्या करा, हमने अगर इसको और मैं इसके पास ले आऊँ ऐसे करके तो और जनरेट होगा, बल्कि अगर मैं इतना दूर कर रहा हूँ तो होगा नहीं। यानी कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, सॉरी, जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा करंट बनेगा, यानी कि 1 करंट। यानी कि डिस्टेंस यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा करंट होगा, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम करंट होगा। डिस्टेंस भी मैटर करता है, और दूसरा क्या मैटर करता है, कंटिन्यूअस टाइम पे होना चाहिए। कंटिन्यूअस टाइम में हमें ये इसको करना पड़ेगा, ये नहीं कि मैं अगर एक बार करा और स्टेशनरी हो गई फिर दोबारा होगा नहीं, मुझे इसको कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टाइम भी मैटर करता है, मतलब जितना ज़्यादा टाइम आप करोगे उतना देर ही करंट फ्लो होगा, ये भी हमें बताता है। और इसको पता कैसे कर रहे हैं हम लोग, गैल्वेनोमीटर से जो एक ऐसा कुछ डिवाइस होता है ना, ये इसका यहाँ कनेक्टेड होता है वायर से, और ये इसका स्क्रीन होती है, और इसका ऐसे रहता है, और यहाँ से लिखा रहता है आपकी रीडिंग। अगर मैं 0 मान लूँ, 1 2, फिर यहाँ पर 2 1 ऐसे करके, तो जिस डायरेक्शन में होगा वो उस डायरेक्शन में बता देता है कि कैसे। 0 सॉरी यहाँ से शुरू होता है 1 2 1 2 करके, है ना। तो जिस डायरेक्शन में हो रहा है वो भी हमें गैल्वेनोमीटर बता देता है कि किस डायरेक्शन में हो रहा है। और इसे कैसे किसने डिस्कवर किया, माइकल फैराडे ने इसे डिस्कवर किया, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इस वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। इसको हम लोग नॉर्मल करंट नहीं बोलते, इसको हम लोग इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, क्योंकि हमने ही इसे जनरेट किया है। इसी को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। जैसे इस फिगर में गैल्वेनोमीटर की रीडिंग हो रही है, क्यों, क्योंकि ये जो है ये मैग्नेट है, इसको मैं जितना से डिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, जितना मैं इसको ऐसे डिफ्लेक्ट करूँगा उतनी ज़्यादा रीडिंग बढ़ेगी। अगर मैं एक बार इसको डिफ्लेक्शन करके छोड़ दूँ तो ऐसे नहीं होगा, है ना। तो जितना, मतलब हमें ये भी होता है, ये इंड्यूस्ड करंट बनता क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट, ड्यू टू, मैं इसको थोड़ा आगे कर देता हूँ, ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड्स में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से ये जो है इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है। और इसको जनरेटेड करंट बोलते हैं या तो इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, क्योंकि ये जनरेट हुआ है। और ये कैसे, ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, जितना चेंजेस आएगा मैग्नेटिक फील्ड में उतना ज़्यादा ये जो है करंट इंड्यूस, मतलब उतना ज़्यादा करंट बनेगा। तो ये हमने समझ लिया कि कैसे ये जो है इसके बेसिक पॉइंट्स किस किस पॉइंट्स में मैटर करता है। एक तो स्पीड, जितना ज़्यादा आप स्पीड करोगे उतना करंट है,
तो ऐसी करके जो जो पॉइंट्स है वो आपको समझ लेने, आपका कंसेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग समझते हैं कि इसका और मतलब थोड़ा इसको और डीपली समझेंगे और साथ ही साथ फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल समझेंगे। देखो सिर्फ ये ऐसा ही नहीं होता, अगर यहाँ पर मान लो एक कॉइल है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, यहाँ पर एक ऐसा सोलेनॉइड जैसा बना दिया मैंने, जिसको एक बैटरी से कनेक्ट कर लिया। है ना। और इसको मान लो गैल्वेनोमीटर से भी कनेक्ट कर लिया, है ना। और इसी सेम कॉइल में अगर मैं इसको एक और जो है ऐसे सोलेनॉइड की तरह, उसको मैं अगर ऐसे कनेक्ट कर दूं, है ना, और उसको ऐसे कनेक्ट कर दूं, उसको भी गैल्वेनोमीटर से मैंने कनेक्ट कर दिया। अब और यहाँ पर एक मान लो मैंने स्विच डाल दिया। ओके, अब ये देखा गया अगर दो ऐसे चीज़ है, अगर मैंने जैसी स्विच को ऑन किया, अगर मैं स्विच को ऑन करता हूँ जैसी, तो ये गैल्वेनोमीटर, इस वाले का जो साइड है गैल्वेनोमीटर की रीडिंग अचानक से बढ़ जाती है, लेकिन दोबारा कम हो जाती, मतलब दोबारा वो ज़ीरो पे आ जाता है। यानी कि एक मिनिमम सेकंड के लिए, एक मिनिमम टाइम, बहुत ही कम टाइम, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए जो गैल्वेनोमीटर है उसका डिफ्लेक्शन हुआ। यानी कि जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। हाँ, जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिसिटी ऑन किया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, है ना। तो एक टाइम के लिए मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, है ना, पहले टाइम के लिए नो मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरे टाइम के लिए मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई। चेंज हुआ ना, पहले जीरो था, पहले बिल्कुल नहीं था, पर अब हुआ, यानी कि चेंज हुआ मैग्नेटिक फील्ड में। इसी कारण ये गैल्वेनोमीटर है वो वापस वो डिफ्लेक्ट किया, लेकिन अब वो मैग्नेटिक फील्ड आप हिला नहीं रहे हो उसको बार बार, ये जो है आप इसको बार बार ऐसे डिस्प्लेस नहीं कर रहे हो, यानी कि वो दोबारा वो चेंज तो हुआ ही नहीं। फिर जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया उसके बाद वो चेंज ही नहीं हो रही, तो दोबारा वो जीरो पे आ गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना, इससे हमें पता चलता है कि कैसे अगर मैं एक टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए ये कोई करंट ऑन करता तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, लेकिन अगर वो दोबारा जीरो पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्यों, पहले तो बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ऑन नहीं थी। मैंने जैसे ही दोबारा ऑन किया तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई। यहाँ पर तो चेंज हुआ ना मैग्नेटिक फील्ड का, पहले जीरो पे थी, अब तो कुछ तो बढ़ी, लेकिन अब वो दोबारा चेंज नहीं हो रही। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उतने की उतनी ही रह रही है, अगर यहाँ तक की थी, तो इसलिए दोबारा चेंज नहीं हो रहा, तो दोबारा जीरो पे आ गया, क्योंकि आप दोबारा उसको डिस्प्लेस नहीं कर रहे हो, चेंज नहीं कर रहे हो। इसी का यही होता है, इसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है। जैसे हमने पहले पढ़ा, लास्ट पॉइंट क्या था, कब होता है, ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिसिटी ऑन किया, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए चेंज हुआ, लेकिन उसके बाद दोबारा वो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट में आ गई, दोबारा चेंज नहीं हो रही। इसी कारण ये जो है, इसी वजह से ये इंड्यूस्ड करंट जनरेट हुआ, है ना, ताकि क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए ऑन थी, लेकिन दोबारा जैसे मैंने बंद किया तो दोबारा जैसे अगर ऑन भी हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो, तो वो दोबारा जो गैल्वेनोमीटर है वो जीरो की रीडिंग दिखा देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मतलब आपको समझना। और अगर मान लो ये जो है कॉइल को, इसको मैं अगर डिस्प्लेस करता रहूँ ऑन होने के बाद, तो ये जो है ये अपना गैल्वेनोमीटर की रीडिंग दोबारा जीरो पे नहीं आई, क्योंकि मैं चेंजेस कंटिन्यूसली कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूस टाइम में मैंने चेंज किया, जितना ज़्यादा मैं करंट करूँगा उतने ज़्यादा करंट चेंजेस होते रहेंगे, है ना। यही अगर मैं इसको बार बार ऐसे चेंज कर रहा हूँ, है ना, बार बार, तो ऑब्वियसली गैल्वेनोमीटर की रीडिंग बढ़ेगी, या तो बढ़ेगी या थोड़ी कम होगी, पर जीरो पे तो नहीं आएगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट हो रही है इसी की वजह से, है ना। तो कैसे, मतलब समझ लो, मेरा जो फोर्स की वजह से मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा हूँ वो हमें दिखाता है। अगर एक कॉइल ऐसे बार बार मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा हूँ, हिला रहा हूँ, तो ऑब्वियसली जनरेटर की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन अगर मैं इसको स्टेशनरी रख दिया और एक बार के लिए अगर मैं स्विच ऑन किया, है ना, तो वो दिखाएगा गैल्वेनोमीटर। पर ये मत सोचना कि अगर मैं परमानेंट अगर स्विच ऑन कर दिया, है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो ही जा रही है, तो ये मत सोचना कि वो गैल्वेनोमीटर दोबारा रीडिंग करेगा। आप अगर उसको ऑन करके दोबारा ऑफ करोगे तो चेंज होगा, और दोबारा ऑन करोगे तो भी चेंज होगा, क्योंकि उस टाइम के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही, लेकिन पूरे टाइम के लिए कंटिन्यूस मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होती, और जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होती तब तक आपका कोई भी करंट नहीं जनरेट होता। यही था इसका मतलब। अब ये करंट जनरेट होने के लिए
हम कैसे पता करेंगे कि अगर इस मोशन में जा रही है और इस मोशन में मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा उस इलेक्ट्रिक करंट में। तो उसके लिए हमने क्या समझा, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल। पिछले वीडियो में हम लास्ट सेकेंड वीडियो में हमने क्या समझा था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल, है ना, लेकिन उसमें फोर्स वगैरह था। इसमें हम ये समझेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल, जिसमें सिंपली आपको ऐसे ही रखना है अपना हाथ, इस बार राइट यूज़ करना है, पिछले बार हमने लेफ्ट किया था लेकिन इस बार राइट यूज़ करना है। अब ये जो आपका जो थंब है ये आपका क्या बताता है, ये थंब आपका बताता है मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, कि आप कंडक्टर किस साइड मूव कर रहे हो। अगर आप इस साइड कर रहे हो, है ना, इस साइड कर रहे हो, तो थंब वो डायरेक्शन बताता है। ये आपका थंब हो गया, है ना। उसके बाद ये जो इंडेक्स फिंगर है ये आपका क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था। लेफ्ट हैंड थंब रूल में भी ये मैग्नेटिक फील्ड ही बता रहा था, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था। और ये आपका क्या बताता है, इंड्यूस्ड करंट। हम इसको नॉर्मल करंट नहीं बोलेंगे, मैंने क्या कहा था, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं ना इसको, इसी कारण इसको हम लोग इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। तो इसी की वजह से ये जो है, ये मेरा तो मूवमेंट ऑफ कंडक्टर बता रहा है, फोर्स नहीं, मूवमेंट ऑफ कंडक्टर बता रहा है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, और ये जो है इंड्यूस्ड करंट बता रहा है कि कैसे जो है, जो इंड्यूस्ड करंट है वो किस साइड जा रहा है, उसका डायरेक्शन क्या होगा। अगर मान लो ये ऐसा है ना, अगर मैं उसको इस साइड ऐसे घुमा रहा हूँ, है ना, जो फोर्स है इसको मैं ऐसे ऐसे ले जा रहा हूँ, तो इस साइड मेरा डायरेक्शन है ना। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही, ऊपर की साइड जा रही। तो जो मेरा वो होगा, क्या कहते हैं, जो मेरा इंड्यूस्ड करंट होगा वो किस साइड से जाएगा, ऐसे, मतलब ऊपर से जाके ऐसे आएगी। तो जो इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होगा उसको मैं ऐसे करूँ, है ना, ऐसे व्यू में, तो इस साइड से ऐसे जाके ऐसे इस पूरे सर्किट में दौड़ेगी। तो कैसे, यही होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल, जिसकी मदद से हम लोग पता लगाते हैं कि या तो मैग्नेटिक फील्ड या तो करंट जोन का डायरेक्शन है वो एक सर्किट में किस प्रकार होता है। हमने पिछले वीडियो में लेफ्ट हैंड सीखा था, लेकिन इस वीडियो में हम लोग राइट हैंड सीखेंगे कि कैसे फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल बताता है। ये जो हमारा बताता है, ये बताता है मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर, कि कंडक्टर किस साइड मूव कर रहा है ना। और ये जो है ये हमारा बताता है मूवमेंट ऑफ, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड आपका बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। और ये जो है ये आपका क्या बताता है, करंट बताता है, नहीं, इंड्यूस्ड करंट बताता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंड्यूस्ड करंट। तो यही चीज़ है कि यही वीडियो में मैं समझाने वाला था कि कैसे मैग्नेटिक इंडक्शन जनरेट होता है ना, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, और उस फैक्टर्स को पता करने के लिए, मतलब वो किस डायरेक्शन में जाएंगे, उन सबको जानने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल, जिसका मैंने एकदम बता दिया कि ये जो थंब है इसको मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर, इसको मैग्नेटिक फील्ड और इसको इंड्यूस करंट, है ना। उसके पहले, अगर वीडियो ख़त्म होने से पहले, ये जो है, ये जो लिखा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग इसको चाहो तो वो भी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो कि कैसे, कौन, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, रिवाइज करवाते। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस पे डिपेंड करता है, स्पीड पे। जितना आप ज़्यादा स्पीड करोगे उतने ज़्यादा करंट होगी। डिस्टेंस में, अगर जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा करंट होगा, ये मालूम है। कंटिन्यूस टाइम, आपको कंटिन्यूस उसको करना है, एक टाइम के लिए करे, ऐसा नहीं स्टेशनरी कर रख दे, कंटिन्यूस टाइम उसको करना पड़ता है। उसको कौन डिस्कवर किया, माइकल फेराडे ने, है ना। उस जो करंट हम होता है, जनरेट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। और ये क्यों होता है, ड्यू टू चेंज इन दी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का जो रेडियस था पहले जो था और दूसरा था, आप हिला रहे हो उसको ऐसे करके, तो ऑब्वियसली चेंज होता है, तो इसकी वजह से चेंजेस होते हैं। तो यही हमने इस वीडियो में समझा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एकदम ब्रीफ में और काफ़ी अच्छे तरीके से समझा कि कैसे होता है। साथ ही साथ हमने समझा फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल, जिसका क्या यूज़ होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।